पिछवाड़े में आपके दम है तो आरक्षण जातिगत न करके आर्थिक आधार पर दीजिए। सवर्णों के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। 77 साल से वही के वही अटके पड़े हुए हैं। कितना आरक्षण चाहिए भाई? मोदी हटाओ, देश बचाओ। केवल पार्टियों ने वोट बैंक के लिए इस देश का नाश किया है। उनके घर वाले सुअर खाते हैं, दारू पीते हैं और घर में झगड़ा करते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी तो मिल जाएगी। पढ़ लिख करके IAS बनो ना। गवर्नमेंट को किसी ने मना करा कि वो SC, ST, माइनॉरिटी या OBC को शिक्षा ना प्राप्त करवाए। पानी पीने तुम्हें ठाकुर कुएं पर क्यों जाना था? पानी पीने तुम अम्बेडकर के कुएं पे क्यों जाते, क्यों नहीं गए? बीजेपी के अंधभक्तों, सांसदों और विधायकों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 2-4 साल रुको, AI का जमाना है। ये कहेंगे कि हमें तो ऐसी मशीन बना दो कि हमें हाथ भी ना बढ़ाना पड़े, मुंह में सीधा निवाला आ जाए। सरकारी स्कूलों में देख लो, आज की ऐसी की तैसी मार रखी है। जो 10,000 का मास्टर पढ़ा देता है, 60,000 का प्रिंसिपल और टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये जो बनाया गया है ये तो बिल्कुल फ्लॉप है। ये एक्ट खराब एक्ट है, बेकार सा एक्ट है, दबाव में बनाया गया एक्ट है। क्या मांग कर रहे, कहाँ साहब? हम उत्तराखंड से आए हैं जी, ये क्या है? स्वर्ण आरबी आरक्षण आर्थिक आधार पर करो। हमारे बच्चों के गर्दन पर से तलवार रखी हुई है, उस तलवार को हटाओ। हमें न्याय दो, सवर्णों को न्याय दो। कौन तलवार लगाया है बच्चे के गर्दन? सरकार लगाया है, भारत सरकार लगाया है, भारत का कानून लगाया है। संविधान की अनुपालना नहीं हुई है, संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं। सवर्णों के बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, उनको स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। अब कॉलेजों से भी उनको शिक्षा नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं करके वो कमजोर हो जाएंगे करके सरकार ने उनके गर्दन पर छुरी लगा दी है। ये UGC नाम की छुरी। आप आरक्षण मांगने आए कि UGC का विरोध करने आए? हम आरक्षण का भी विरोध करते हैं, UGC का भी विरोध करते हैं, SC ST कानून का भी विरोध करते हैं। सरकार की सवर्णों के खिलाफ जो भी साजिशें हैं, जो भी गलत नीतियां हैं, उन हम सारी नीतियों का विरोध करते हैं। 10% आरक्षण तो आर्थिक आधार पर दे दिया ना सरकार। हमको आरक्षण चाहिए ही नहीं। हमको आरक्षण 10% भी नहीं चाहिए। क्या आरक्षण आप देना चाहते हैं, अगर पिछवाड़े में आपके दम है तो आरक्षण जातिगत न करके आर्थिक आधार पर दीजिए। तो आर्थिक आधार पे जो जनरल कैटेगरी है, उनमें जो EWS है, उन्हें तो 10% आरक्षण मिल गया। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप दिया गया है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप समाज को एक समान देखना चाहते हैं, सबको एक समान मानना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप आरक्षण बंद कर दीजिए। आरक्षण अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण सिर्फ आप पढ़ाई पे दीजिए। जैसे आप लोग समझ रहे हैं, ये SC ST OBC वाले बहुत मतलब कुछ नहीं उनके पास, सरकार के लिए कुछ नहीं उनके पास, पढ़ाई निःशुल्क कर दीजिए। नौकरी में, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर लोगों का चयन होना चाहिए। स्वर्णों की जनसंख्या देश में 25% है। आज भी अगर आर्थिक रूप से देखा जाए या सरकार में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में स्वर्ण कैटेगरी से है। लेकिन अगर 25% लोग में 10% लोग गरीब है तो 10% लोग को EWS के थ्रू आरक्षण मिल रहा है। OBC के 52% पॉपुलेशन है, 27% उनकी आरक्षण है। कट ऑफ उनका EWS से भी ज़्यादा जाता है। तो वो क्या कहेंगे आप उस पर बताइए। हम बता रहे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि मैं किसी भी तरीके के आरक्षण का मैं विरोध करता हूँ, मैं EWS का भी विरोध करता हूँ। और बताइए, संविधान के तहत दिया गया है, आरक्षण देने के क्या था? जो लोग ये बताइए, 77 साल से वही के वही अटके पड़े हुए हैं, कितना आरक्षण चाहिए भाई? EWS का जो इंजन है मेरा, आप सुनिए, मैंने अपना EWS बनवाया, ठीक है? तो मेरा घर था गाँव में 1500 फुट पे, सुनो 1500 फुट में हम 2 भाई थे। लेखपाल जांच के लिए आया, 15 फुट में कितना हो गया? 700 फुट हो गया। लेखपाल जांच के लिए आया, बोला तुम्हारा घर 15 फुट में नहीं मिलेगा, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, लेकिन वो EWS नहीं बना। जब संविधान लागू हुआ था, आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था। सबसे पहले आप एक बताएं, संविधान लागू हुआ था, देश की जनसंख्या कितनी थी? 20 करोड़। अगर उसी समय ये जाति आरक्षण ना हो के आर्थिक स्थिति हो जाता, आज देश का एक भी आदमी गरीब नहीं हो। सुनो, पहले सुनो, आज इस देश का एक भी आदमी गरीब नहीं होता। सुनना, 20 करोड़ जनसंख्या थी मात्र जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, एक भी गरीब। लेकिन जातिगत आरक्षण रखा गया। जातिगत में भी कुछ जातियों को क्रीमी लेयर में नहीं रखा गया, मतलब पीढ़ी, उसका बाप को आरक्षण, पोते को आरक्षण, लोंडे को आरक्षण, फलाने सबको आरक्षण उन्हीं को मिल रहा है। आज भी ये तुम में ये जो आप सोच रहे हो ना, हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हाँ विरोध कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं पता? आज भी हम उस गरीब दलित के लिए कर रहे हैं जिसको आज तक आरक्षण नहीं मिला। जो आज तक, सुनो, आप पहली बात सुनना, जो आप लोग करते हैं ना, हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम उसके लिए आज विरोध कर रहे हैं। तो दलित आज तक दबा कुचला महला पड़ा हुआ है। गाँव में जाकर देखो स्थिति, अगर दलित
के 100 घर है तो एक आदमी की नौकरी होगी, 2 को नौकरी होगी और उन्हीं के बेटे को नौकरी मिल रही है। इसमें कमी हमारी है, लिखने वालों की है। 10 साल में समीक्षा, एक मिनट 10 साल में समीक्षा होनी थी आरक्षण की, होनी थी नहीं होनी थी, लिखा था। जब जातिगत आरक्षण पे फायदा नहीं पहुंच रहा था तो उसे आर्थिक पे लेके आते, लेकिन केवल पार्टियों ने वोट बैंक के लिए इस देश का नाश किया है। आप मुझे एक बता दें, हम तो ये कहते हैं पूरे देश का आरक्षण समाप्त कर दो। अगर देश कब बढ़ेगा? जब पढ़ा लिखा नौजवान सिस्टम में जाएगा, कि अनपढ़ जाएगा तब बढ़ेगा। जातिगत आरक्षण खत्म करने के हम बिल्कुल पक्ष में, खत्म कर दो। आर्थिक स्थिति पर आरक्षण ला दो, क्रीमी लेयर एक आदमी सब पे लागू हो जाएगा। तो पहले जातिगत जनगणना हो जाए, कौन किस लेवल पे है, कि कौन आर्थिक रूप से गरीब है, अमीर। हम बात कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र खत्म करने की। समझना, एक आरक्षण किससे मिलता है? जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण मिलता है। हम बात कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र को खत्म करने के बाद आर्थिक प्रमाण पत्र बनाने की। तो जनसंख्या क्या जरूरत है? जनगणना खत्म, जाति खत्म होगी ना, ब्राह्मण पंडित सब खत्म हो गया, सब दलित खत्म हो गया। आप जब जिस दिन प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दोगे जाति प्रमाण पत्र, तो भैया कौन हुआ? उस पर लिखवाओ हिंदू है, कौन हिंदू है? गरीब हिंदू है। आप आरक्षण की बात कर रहे हो। आर्टिकल 336 ये कहता है, जिन लोगों ने संविधान को बनाया 1946 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, उन्होंने एक शब्द और लिख दिया कि ऐसे सभी आरक्षण, आर्टिकल 336 के अंतर्गत ऐसे सभी आरक्षण 10 साल के बाद पुनः समाप्त हो जाएंगे। क्या संविधान निर्माताओं का अपमान नहीं है ये? 1950 से 1960 तक लेके उन्होंने वैलिड किया था। क्या आरक्षण के लिए उन्होंने संविधान में जो बातें लिखी, क्या वो गलत थी? आज से 2000 साल पहले कोई जाति नहीं थी, कोई जाति नहीं थी। आप एक मिनट, आप कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक उठा के देख लें, केवल 108 गोत्र हैं सभी जातियों में। क्या रावत, यादवों में क्या रावत गोत्र नहीं होता है? और हमारे यहाँ कमांड होता है, उसका संडिल एक मिनट, रावत होता है, यही रावत गोत्र क्षत्रियों में होता है, यही रावत गोत्र एससी में होता है। तो पहले गोत्र व्यवस्था थी, 108 गोत्र थे। तो हमें जो आज 6500 जातियों में हम बटे हुए हैं, हमें वो न करके सभी डॉक्यूमेंटेशन में केवल गोत्र व्यवस्था को अगर हम लागू कर दें तो आज हमारा भारत समानता तो बराबर हो जाए सर। तो नहीं, वो हमें बनाना है। तो 6500 जो जातियों हम विभक्त हैं वो हम 108 में विभक्त रह जाएंगे, जिससे हमारे देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी और हम आराम से रहेंगे। पहले का नियम ये था कि गोत्र छोड़ के शादी करने का नियम था, वो भी लागू हो जाए। आरक्षण की जरूरत किस लिए है? जो लोग आरक्षण मांगते हैं उनके हाथ छोटे बड़े हैं, पैर उनके छोटे बड़े हैं, या वो कम खाते हैं, या वो जो है दिमाग नहीं रखते हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों है? आज जो है एक बच्चा सवर्ण समाज का 40 वाला डॉक्टर बनेगा। एक मिनट, आज एक बच्चा सवर्ण समाज का जो है पैरों में चप्पल घिसते हुए, पैरों में चप्पल रगड़ते हुए यूनिवर्सिटी जाता है और फार्म को खरीद करके लाता है, और एक आदमी गाड़ी से जाता है और फार्म फ्री में लेकर के आता है। आरक्षण की जरूरत किस लिए? आरक्षण तो एक ऐसी बैसाखी है जो हमें दौड़ने से रोकती है। मैं एक बात बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, जहांगीरपुरी में रहता हूँ। जहांगीरपुरी में मैंने वाल्मीकि समाज के बच्चों को देखा है, जो बच्चे आरक्षण के दम पर बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। जिन स्कूलों में पहुंचने की हमारी औकात नहीं है, उन स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन 8वीं के बाद वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है। उनके घर वाले सुअर खाते हैं, दारू पीते हैं और घर में झगड़ा करते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे आरक्षण? माहौल कैसे ठीक होगा? क्योंकि उनको ये मालूम है राशन सरकार 5 किलो फ्री में दे रही है। उनको ये मालूम है कि जो है हम कुछ नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी तो मिल जाएगी। वो कहते हैं कि हमसे खाली झाड़ू लगवाते हो, बाकी कोई नहीं लगाता है। एक बात बताइए कि हमने कहा उनको झाड़ू लगाने की नौकरी करो? अरे तुम पढ़ लिख करके IAS बनो ना। शिक्षा प्राप्त कराना किसका दायित्व है? गवर्नमेंट का दायित्व है ना। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट करवाएगी ना जी। किसी गवर्नमेंट को किसी ने मना करा कि वो SC ST माइनॉरिटी या OBC को शिक्षा ना प्राप्त करवाएं? लेकिन वो बच्चे तो ये कहते हैं कि वो सरकारी स्कूल में उस लेवल का शिक्षा नहीं होता है, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे लेकर आते हैं वो कहीं। मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। मैं भानु प्रताप सिंह, सवर्ण आदमी, जिला प्रभारी बुलंदशहर। आपने कहा वो वंचित रह रहे हैं। 6360 करोड़ रुपए केवल उनके उत्थान के लिए दिया गया। कहाँ से वंचित है? हमारे बच्चों के रुपए दिए गए 0, कुछ भी नहीं दिया गया। सही बताना। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सरकारी में जाते हैं? हाँ, मेरा बेटा पास में सरकारी में। कैसी पढ़ाई बढ़िया होती है। हमारे बाप दादा सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं यार।
बाप दादा की बात नहीं, अभी क्यों नहीं बात करें? क्यों पहले प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे? भाई अत्याचार, तुम कहते हो अत्याचार हमारे बाप दादाओं ने किया, भुगत हमरे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो, मैं नहीं बोल रहा आपका हूँ। मतलब आप नहीं, आपका मतलब यहाँ पर ना तो हम हमें और ना आप हो, यहाँ तो समाज की बात चल रही है। मैं तो आरोप यही लगता है ना, बाप दादाओं ने पूर्वजों ने अत्याचार किया तो हमारे पानी पीने दिए गए, वेद पढ़ते थे, कान में शीशे डाल देते थे, बहुत बातें बोलने तो जिंदा सेटिंग उठवाए जाते तो थे। जिंदा कैसे रहे? तो भाई एक मिनट, पानी पीने तुम्हें ठाकुर के कुएं पर ही क्यों जाना था? पानी पीने तुम अम्बेडकर के कुएं पे क्यों जाते, क्यों नहीं गए भाई? अम्बेडकर कुएं में तो पानी पी सकते थे, उस कुएं में पानी सूखा हुआ था। जब पानी खोल लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि हमें तो साला पंगा लेने जाना है किसी से, हमें शोषित होने जाना है, ताकि हमारी आगे पुश्ते जो हैं वो दलित ना होकर पलित वाले सेक्टर में चलने लगे, इन्हें सब कुछ बैठे बिठाए मिलने लगे। बैठे 2-4 साल रुको, एआई का जमाना है, ये कहेंगे कि हमें तो ऐसी मशीन बना दो कि हमें हाथ भी ना बढ़ाना पड़े, मुंह में सीधा निवाला आ जाए हमारे। जाहिर सी बात है, फ्री के डेबरी से तो आलस आता है, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अभी आप लोग बात कर रहे थे कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसीलिए क्रीमी लेयर है। चाहे ओबीसी में भी जो लोग हैं उन्हें क्रीमी लेयर लगा हुआ है, उसी तरह स्वर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत SC ST में कहाँ क्रीमी लेयर? उसमें क्यों नहीं है? उसमें हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा ना सर? हाँ तो ठीक है, और क्या, हम भी तो ये कह रहे हैं। तो हटाने के बजाय आधार पर आए। मैं कह रहा हूँ हजारों दशा शिक्षा में बिगड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में देख लो, आज की ऐसी की तैसी मार रखी है। जो 10,000 का मास्टर पढ़ा देता है, 60,000 का प्रिंसिपल और टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उस चीज को सुधारने की कोशिश करो ना। कहाँ उंगली नहीं जाते करने आरक्षण से जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं पढ़ाई क्या। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, मेरे यादव गुरुजी थे, मेरे दलित गुरुजी थे। सुबह प्रवेश करते ही मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि अध्यापक के पैर छुआ जाता है। मैं छूते थे ना भाई, वहाँ तो कोई भेदभाव। तो ये यूनिवर्सिटी में लाके ये भेदभाव बच्चों में क्यों पैदा कर रहे हैं? बात तो समझने की। यूजीसी अलग, देखिए यूजीसी वाली बात, आरक्षण खत्म पे बात हो रही है। आरक्षण की भी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आज इसरो देख लो, इसरो में आरक्षण नहीं है। आज भारत की गतिविधि वो चीज को आगे ले गया, चांद पे पहुंच गई। क्रिकेट में देख लो, आरक्षण नहीं है, क्रिकेट आज भारत का बेस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में आरक्षण नहीं है, आप देख लो कितना मतलब वो आगे बढ़ रहा है। आरक्षण में -40 को डॉक्टर बना दे रहे हैं। 800 नंबर लाके मेरा शादी तक नहीं किया, 42 साल की उम्र हो गई, मुझे नौकरी तक नहीं मिली। क्या मैं गरीब नहीं हूँ? क्या मैं दरबित? ईडब्ल्यूएस ने बनवाया? अरे ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ मत दो। इक्वलिटी चाहिए। देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है और परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। किसी का बेटा बाप प्रधानमंत्री है तो बेटे को प्रधानमंत्री क्यों बनवाना? वो उसके अंदर नीति होना चाहिए। राज तो कोई भी कर सकता, राजनीति आना चाहिए। बीजेपी के अंधभक्तों, सांसदों और विधायकों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, समझदारी है, तो पार्टी की अंधभक्ति छोड़ के अपने समाज, अपने उसके लिए ये लॉलीपॉप हिंदुत्व वाली जो मोदी जी दे रहे हैं वो मत लेना। जो गोडसे जी ने दिया है वो फॉलो करना। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने दलित और यादव अध्यापक के जाकर पैर छूते थे। क्यों? संस्कार इनके माँ बाप ने दिए। अभी इसी हफ्ते का वीडियो है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में वैश्य समुदाय के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, उनको उनके दलित वर्ग के छात्रों ने रगड़ के धक्का देकर जमीन पे फेंका। पुलिस पहले पूरा सुनिए। नई मानसिकता, संस्कार हमारे भी हैं, संस्कार उनको भी दिए जाते हैं, लेकिन ये कैसे संस्कार हैं कि उसको जमीन पर गिराया गया, अंबेडकर की प्रतिमा मूर्ति फोटो लगाकर उससे माफ़ी मांगने को कहा गया, और जो शिष्य है ना वो धमका रहे हैं कि इसके ऊपर SC ST एक्ट भी लगवाएंगे। मोदी जी और अमित शाह दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। हमारी जो राष्ट्रपति महामहिम है वो ST समाज से आती हैं। उसके बावजूद अगर ये OBC और ST कैटेगरी को लेके ढो रहे हैं तो फिर हम क्या कलेजा काट के अपना रख मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई नया नहीं आता है, या फिर सरकारी नौकरी में भी वही हाल है। तो कुल मिला के पहले क्रीमी लेयर लग जाना चाहिए ताकि सब कोई अपलिफ्ट हो सके, उस लेवल पे आ सके। अब हम SC ST एक्ट की अगर बात करते हैं या UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 के, उसमें अगर फॉल्स एलिगेशन वाला क्लॉज जोड़ दे तो कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, हम तो समीक्षा की ही बात कर रहे हैं। लेकिन सब रोल बैक की बात कर रहे हैं। हम रोल बैक नहीं, हम सुधार के, हमने आप ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन देखो वो आक्रोशित हैं, वो भीड़ में हैं। सुनो, हाँ ज्ञापन होगा, वो ज्ञापन तो हमने दे दिया, तीनों कॉपी। जैसे वो भीड़ में हैं, वो आक्रोशित हैं, वो मारे गुस्सा के आए हुए हैं, सरकार ने उनको मतलब कि उनको जो है जलाने का काम किया है, इसलिए वो आए हैं। तो वो चाहेंगे कि रोल बैक हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि नियम जो भी लागू हो वो पूरी तरीके से उसकी समीक्षा हो और उसमें सुधार करके और नियम लागू हो जिसमें एक व्यक्ति के साथ न्याय हो लेकिन दूसरे के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल। तो शिवम जी, आप सह संस्थापक है स्वर्ण आर्मी की, इसलिए आपसे सवाल बनता है, आपकी 4 मांगे थी, 4 मांगों में आप किस तरीके का संशोधन चाहते हैं? हमारे ऑडियंस को आप बता दीजिए। भैया जी गजब पूरे देश में देखे जाते हैं, दुनिया भर में। चलिए भैया जी गजब, तो मैं गजब की बात कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि आरक्षण में संशोधन किया जाए समीक्षा करके, और वह संशोधन ऐसा होना चाहिए कि क्रीमी लेयर हो सभी में और उसी को मिले जो ज़रूरतमंद हो। मैंने पहले बताया कि अगर मेरी जेब भरी है तो मुझे आरक्षण ना दीजिए, लेकिन आपकी जेब खाली है तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें एक समीक्षा SC/ST एक्ट में, इसमें सुधार किया जाए, और सुधार में ये किया जाए कि अगर मामले फर्जी पाए जाते हैं तो वही सज़ा, उसी सज़ा का प्रावधान उन पर भी किया जाए जो फर्जी मामले दर्ज करवाते हैं। ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जो फर्जी एक्ट दर्ज हो रहे हैं वो दर्ज ही नहीं होंगे। अगर किसी के उत्थान के लिए कोई एक्ट बनाया गया है तो उसको सही तरीके से बनाया जाए। ये जो बनाया गया है ये तो बिल्कुल फ्लॉप है, ये एक्ट खराब एक्ट है, बेकार सा एक्ट है, दबाव में बनाया गया एक्ट है। तीसरा मेरा पॉइंट है UGC के जो नए नियम आए हैं, इसमें चूंकि मैंने UGC भी घेरा था, UGC मुख्यालय, उस समय भी मैंने चेयरमैन से मुलाकात की थी, 20 मिनट तक की मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इसमें सुधार करके और इसको दोबारा लागू करेंगे। मेरा यही उस समय भी मांग थी कि अगर इसको रोल बैक नहीं करना है, अगर इसकी आवश्यकता वास्तव में है तो इसमें सुधार करिए और किसी एक पक्ष को शोषणकर्ता मत साबित करिए। जिसके साथ शोषण हो, अन्याय हो, उसके साथ खड़े हो। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट मेरा था कि जैसे सभी के आयोग हैं, क्योंकि समीक्षा हमारी कब होगी? जब हमारा एक आयोग होगा, तो समीक्षा हमारी होनी चाहिए, इसीलिए स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। स्वर्ण आयोग का होना चाहिए, साथ में पुरुष आयोग का भी होना चाहिए। अब देखिए, पुरुष और महिला क्या हम कहें, क्योंकि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी हो सकता है। लेकिन SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, उसी तरह जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वुमेन एट्रोसिटी एक्ट है, उस पर भी हो रहा है। उसमें तो सुधार किया जा सकता है, कानून है, उस कानूनों में सुधार किया जाता है। मांग में नहीं है। हाँ, वो आयोग जो होता है ना, वो समीक्षा के लिए बनाया जाता है कि हाँ वास्तव में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि किसी भी महिला के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, और पुरुष के साथ भी ना हो, जैसे अतुल सुभाष हुआ। हाँ, और भी पुरुष और मैं अपने बहन माताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप भी पुरुष भाइयों के साथ कोई भी भेदभाव ना करें। धन्यवाद। तो कानून बनना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जिसे ध्यान में रखकर कानून बनाया जाना चाहिए। वहीं हमने जो स्वर्ण समाज के सह संस्थापक से बात की तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि कानून को सही तरीके से क्लॉज ऐड किया जाए और उसको दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। फिलहाल तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।